कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मनु क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा आज नया कर्म प्रकृति होगी शुरू। ठीक है। अम, हम जो जान रहे हैं यहाँ पर कर्मों की प्रकृतियों के बारे में। ठीक है। ये कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी हैं और हम किन कारणों से इनको बांध लेते हैं। कारणों से मतलब यहाँ पर क्या होगा, किन कारणों से। तो हम जो मन वचन काय की क्रिया करते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, कषाय हैं, उनसे जो हम एक्शन लेते हैं, है ना, उनसे हम इन कर्मों को बांधते हैं। तो किस तरह की मन वचन काय की क्रिया हमने की होगी जिसकी वजह से डिफरेंट कैटेगरीज के कर्म हमारी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है नाम कर्म की प्रकृति। ठीक। आई थिंक हमने ऑल सारे कर्मों के बारे में पढ़ लिया है ना, ये आखिरी बचा है। तो इसमें नाम कर्म में क्या होगा तो वो थोड़ा सा जानेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक। हमने अपने जीवन में जो भी पाया और जो भी खोया है वो अपने ही कर्मों से खोया और अपने ही कर्मों से पाया। ठीक। हम यहाँ जो जैसे और जितने हैं उस सब की जिम्मेदारी हमारी अपनी और हमारे अर्न किए गए कर्मों की है। ठीक है। तो हम जैसे हैं, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, हमारी अपनी है। वो एक अलग बात है कि हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो है हम कह देते हैं कि हाँ हमारे गुरु के कारण हम ऐसे हैं या हमारे पेरेंट्स की वजह से हम ऐसे हैं, है ना। लेकिन इन रियलिटी देखे तो अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं आए तो हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं, हमारे जो सुख दुख हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। सिर्फ कर्मों की जिम्मेदारी हो ऐसा नहीं कह रहा हूं। क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि यदि सिर्फ कर्मों की जिम्मेदारी हो तो ऐसा लगेगा कि दूसरे के कर्मों से भी हमें अपने जीवन में सुख दुख मिलेगा। दूसरे के किए गए कर्म हमारे जीवन में प्रभाव तो डाल सकते हैं, पर हमारे जीवन के निर्माण में तो हमारे किए कर्म ही कारण बनते हैं। ठीक है। तो जो एक्शन, जो रिएक्शन हम करते हैं, भले ही उसमें कारण दूसरे बन जाए, दूसरे के कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया, है ना, दूसरा कोई काम कर रहा था, हमें अच्छा नहीं लगा तो हमने रिएक्ट किया, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि दूसरे के कर्मों का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, लेकिन कर्म तो हमारे खुद के करने से ही बंधते हैं। ठीक है। तो जो बंधेगा वो ही उदय में आएगा। तो हमारी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्मों के बारे में है। दूसरे के कर्म से हम प्रभावित भले ही हो जाएं, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें शरीर अच्छा मिला है या कि शरीर अच्छा नहीं मिला, हमें अच्छी वाणी मिली है कि नहीं मिली, हमें अच्छा मन मिला है या हमारे मन में विकलता है, हमारे शरीर का रूप रंग अच्छा है या बुरा है, हमें जहां जहां जाते हैं वहां सम्मान मिलता है या अपमान मिलता है, हमारा यश फैलता है या कि अपयश फैलता है। तो ये जो अभी तक की चीजें पढ़ रहे थे हम, जिसमें ज्ञान के बारे में था, है ना, जिसमें मोहनीय कर्म था, हम किस तरह की कषाय करते हैं। फिर हमने आयु कर्म के बारे में बहुत लंबा पढ़ा, वेदनीय कर्म जिसमें हमें सुख दुख की रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। हाँ, अभी एक और बाकी है, शायद अभी अंतराय कर्म रह गया, है ना, उच्च कुल गोत्र कर्म भी रह गया। तो ये दोनों भी अभी आने हैं। ठीक है।
तो अब यहाँ पर हमारी बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस रेज होते हैं, ठीक है, कि हमारा जो शरीर हमें मिला है वो कैसे मिल गया। किसी का शरीर अच्छा दिखने में, किसी का नहीं, किसी की आवाज अच्छी, किसी की नहीं, किसी का रूप देखने में अच्छा, किसी का नहीं, है ना। इवन हमारी लाइफ में यश मिलना नहीं मिलना, ये सब भी कर्मों के बेस पर होता है, नाम कर्म जिसे कहते हैं। कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो हमें जिस स्थान पर पहुंचना है और उस स्थान पर जाते समय, ट्रांसमाइग्रेशन करते समय कौन कौन सी चीजें हमारे साथ अटैच होकर जाने वाली हैं, ये भी हम निर्धारित करते हैं। जैसे अम, जिस स्थान पर हमें पहुंचना है, लाइक हमारे को नेक्स्ट लाइफ जहां जाना है, वहां पर रहने के लायक किस तरह का शरीर होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, जैसे हमारा ट्रांसफर हो गया लेट से, ठीक, तो ट्रांसफर किसी अच्छी जगह भी हो सकता है। अच्छी जगह हो गया तो क्या होगा, अच्छे पड़ोसी मिल सकते हैं, अच्छे संस्कारवान लोग मिल सकते हैं, है ना। जिसे कहते हैं ना, अच्छी संगति मिल सकती है, प्रभाव डालने वाले हैं। और ऐसा भी संभव है कि अच्छा स्थान ना मिले, पड़ोसी अच्छे ना हो, वहां पे संगति अच्छी ना मिले, ये भी संभावनाएं हैं। इनको कौन रेगुलेट करता है, तो इनको हमारा अपना पूर्व का किया हुआ पुरुषार्थ, जिसे हम पुण्य और पाप कहते हैं, और वर्तमान में किए गए हमारे कर्म, जैसा हमारा परफॉर्मेंस होगा, जैसी हमारी सर्विस का एक्सपीरियंस होगा, जैसा हमारा अपना नेचर हमने बना लिया, ठीक वैसा ही हम दूसरी जगह पर जाएंगे। किसी ने अपना नेचर कैसा बना लिया, बहुत लड़ने झगड़ने का, है ना। किसी ने अपना नेचर बना लिया बहुत ज्यादा सर्विस करने का, दूसरों को हेल्प करने का, तो आप समझिए कि वो आगे जिस भी जगह पर जाएंगे तो उनको वैसा ही सिचुएशन, वैसा ही परिवेश और वैसा ही इन्वायरमेंट मिल जाएगा। अब किसी ने किसी हेल्प करने का नेचर बना लिया तो उसको आगे जाकर भी देवगति मिलेगी। हमने जब पढ़ा था देवायु का बंध कैसे होता है ना। और किसी ने लड़ने भिड़ने का बना लिया तो या तो वो तिर्यंश बनेगा या नरक में जाएगा, राइट, जहां पर हर टाइम बस लड़ना भिड़ना छीनना यही सब चलता रहता है, ठीक है ना। ठीक ऐसा ही जीवन में कर्मों के साथ है। कर्म हम जैसे करेंगे वैसी गति मिलेगी, वैसा स्थान मिलेगा, वैसा शरीर मिलेगा, वैसा ही शरीर का रंग रूप होगा। और इतना ही नहीं, सौभाग्यशाली शरीर मिलना। सौभाग्यशाली शरीर मिलना मतलब किसी को हो सकता है दुर्भाग्य से युक्त शरीर मिल जाए, है ना। शरीर के सारे पार्ट्स जो हैं बहुत सुंदर सडोल हैं, फिर भी इस तरह का भाग्य हो सकता है कि उसे कोई देखना पसंद ना करे, राइट। देखने में बहुत सुंदर है लेकिन उसके पसीने की बदबू है, कोई उसके पास जाना पसंद नहीं करता, राइट। शरीर के अवयव सुंदर ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। अवयव मतलब पार्ट्स, है ना। शरीर के पार्ट्स हो सकता है सुंदर ना हो, लेकिन सौभाग्य इतना है कि जितने, लेट से किसी के देखने में सुंदर ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसका इतना सौभाग्य हो कि लोग उसकी दृष्टि हम पे बस पड़ जाए, इतना ज्यादा मतलब उसके बारे में उसका अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगे। तो ये भी एक तरह का यश कीर्ति या सुभग दुर्भग नाम का कर्म होता है, ठीक। मतलब ऐसे पर्सनालिटी हमारी हो जाए कि लोग आके हमसे बात करना चाहें, अपने को सौभाग्यशाली माने बात करके, है ना। ऐसा भी हम कर्म करते हैं और उसका हम फल चखते हैं। यहाँ अगर किसी को अच्छा शरीर मिला है तो उससे पूर्व जीवन में क्या किया होगा, और आज अगर वर्तमान में अच्छा शरीर नहीं मिला तो हमने पहले ऐसा क्या दुष्कर्म किया जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये स्थिति प्राप्त हुई, है ना। बहुत सब लोग बोलते हुए पाए जाते हैं कि अरे हमें तो थोड़ी सी हाइट और बढ़ जाती हमारी, थोड़ा सा हमारा रंग और साफ हो जाता, है ना। या और भी बहुत सी चीजें हैं, मेल्स में जैसे रहता है बालों का बहुत प्रॉब्लम रहता है कि अरे बाल हमें ऐसे चाहिए थे, ऐसे नहीं मिले, या कुछ भी कह लीजिए, राइट। देखना हमारा किस तरह का है, फिर हमारी वाणी कैसी है। किसी को सिंगिंग का शौक तो है लेकिन आवाज ही अच्छी नहीं है उसकी, राइट। तो उसके लिए भी एक सुस्वर नाम का कर्म होना साथ में जरूरी है, ठीक है ना। सुस्वर नाम कर्म कैसे मिला होगा
और अगर वाणी कर्कश है, कठोर है, तो मानिएगा हमने ऐसा कौन सा दुस्वर नामकरण अपने साथ बांध लिया होगा। किसी किसी की आवाज बहुत कठोर सुनाई दे पड़ती है, जैसे कोयल और कौवे का ले लीजिए एग्जाम्पल। कोयल को सब सुनना पसंद करते हैं, मतलब लोग वेट करते हैं स्प्रिंग आने का कि कब कोयल की आवाज सुनाई दे, है ना। और कौवा बोले तो नहीं मन करता, है ना। तो ये भी दुस्वर और सुस्वर का परिणाम है। ठीक। तो ये हमारे बहुत सारे कर्म है एक तरह से, इस एक ही प्रकृति के जो फर्दर जो हम कैटेगरीज देखते हैं इसमें, तो इसकी फैमिली कितनी बड़ी है, 93 भेद प्रभेद इसमें है, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है। हमारी बॉडी में पावर कितनी होगी, हमारे अंदर हड्डियां कितनी होंगी, है ना। हमारा बॉडी देखने में कैसा होगा, वाणी के बारे में भी बोला। मन की सामर्थ्य कितनी होगी, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होंगे कि नहीं होंगे। द्रव्य मन, द्रव्य मन होता है ना, द्रव्य मन। भाव मन तो भले ही हमारे शोभशम से, ज्ञान के शोभशम से, नौ इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय वर्ण कर्म के शोभशम से, वीर्य अंतराय के शोभशम से मिलता है। लेकिन द्रव्य मन जिसका कि आलम्बन लेकर के हम विचार करते हैं, तो वो जो द्रव्य मन है वो भी इसी से कंस्ट्रक्ट होता है। क्योंकि लेट से कोई संगी पंचेंद्रिय है, तभी उसके पास मन होगा, मन होगा तो वैसे भाव होंगे, राइट। और अगर संगी पंचेंद्रिय ना हो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार तक पहुंचे, तो इसका मतलब वहां पर द्रव्य मन नहीं है ना। फिर उसके भाव वैसे ही होंगे कि बस अपना काम चला लिया और पेट भरा, अपना प्रोटेक्शन किया, खाना इकट्ठा किया, यही सब में लगे रहे। उनको ये चीज फिर फर्क नहीं पड़ता कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, या इसने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया, इसने मुझे खाने को नहीं पूछा, है ना, कुछ भी। मतलब जो संगी पंचेंद्रिय होता है उसमें फीलिंग्स होती हैं, उसमें मेमोरी पावर होती है। लेकिन जिनके पास वो नहीं है, तो वो भी नामकरण डिसाइड करता है। हम स्वयं अपना शरीर निर्मित करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, रॉ मटेरियल कैसा भी हो, अगर हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत, तो हम उस बेकार से रॉ मटेरियल से भी बहुत अच्छी चीज कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, है ना। तो वो आर्ट कैसे आएगी, हमारे अपने कर्मों से आएगी। जैसे कि हम किसी अच्छे कारीगर को बुलाते हैं और सामान बता देते हैं कि ये सामान है और इसमें इस तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। बहुत अच्छा अगर कलाकार हो, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर हो, तो बहुत अच्छी से बिल्डिंग बना करके रख देगा, उसमें रंग रोगन भी बहुत अच्छे से कर देगा, भले ही आपने उसको मटेरियल अच्छा नहीं दिया, है ना। जिसको उसका आर्ट नहीं मालूम, उसको बहुत अच्छा मटेरियल भी दे दें तो वो वेस्ट कर देगा। तो जो मिला है उसको कैसे यूज करना, वो भी एक आर्ट है, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो सब ठीक ऐसे ही है हमारे अपने जीवन में भी, कि जैसे हमारे अपने कर्म जैसे होंगे, वैसी सारी सिचुएशन हमारे चारों तरफ क्रिएट होगी। और फिर इतना ही नहीं, जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई उससे हमारा अपना क्या बिहेवियर है इस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। हमें लेट से दुनिया से अपयश मिल रहा है, लेकिन हमें अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, तो हो सकता है हमें उस अपयश का भी इतना इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना। कई बार लोग बहुत देखने में बहुत सुंदर नहीं रहते, लेकिन फिर भी उनका एक अलग से एटीट्यूड रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कुछ और चीज को लेकर, जिससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो देखने में कैसे है, वो अपना एक स्टैंड बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हर एक चीज हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है, ठीक। चीजों से हमें सुख नहीं मिलता, ये चीजें और उनसे हमारे क्या संबंध है, उससे हमारा सुख दुख रिलेटेड है। हमें अच्छा शरीर मिला है, जरूरी नहीं कि सुख मिले ही, ठीक है ना। बॉडी अच्छी मिल गई, लेकिन बॉडी में कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की है, तो चीजों को हम इंजॉय नहीं कर सकते, है ना। बॉडी अच्छी मिल गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे सुख मिल भी जाए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ये चीज भी इसके साथ जोड़ करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें सब कुछ अपने पूर्व संचित कर्मों से मिल जाने के बाद भी
उसमें हमें हर्ष करना है या विषाद करना है। तो वो जो एटीट्यूड है, वो हमारा प्रेजेंट का एटीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो कुछ भी मिला हम उसमें चाहें तो उसी के साथ जिंदगी बिता दें, एडजस्टमेंट कर लें, सामंजस्य कर लें, या फिर क्रिप करते रहें कि नहीं ये क्यों नहीं मिला, उसके पास है हमें क्यों नहीं मिला। एक ही घर के 4 बच्चे होते हैं और 2 बच्चे बहुत अच्छे हैं देखने में, 2 नहीं है, है ना? तो वो कंटिन्यूअसली उनके मन में आएगा कि अरे हम इन्हीं के बच्चे हैं, फिर हम ऐसे क्यों? ठीक है ना? तो वो उनके हाथ में है कि वो अपने प्रेजेंट को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। वो उनका पास्ट का कुछ कर्म था जिसकी वजह से आज उन्हें इतना सुंदर शरीर नहीं मिला, है ना? लेकिन अम, अगर वो चाहें तो उसी चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। ठीक है ना? ये ठीक है कि आज हमें जिस तरह का शरीर मिला है उसकी जिम्मेदारी हमारे पुराने कर्मों की है, लेकिन उस शरीर का, उस वाणी का, उस मन का हमें क्या करना है, ये आज वर्तमान में हमारे ऊपर निर्भर है। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई ना कि हमें शरीर जो पुराने कर्मों के कारण आज का करंट शरीर मिला। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी हाइट क्या उसने डिसाइड करी है कि कितनी होगी, या उसकी आवाज कैसी होगी, है ना? या उसका डील डॉल कैसा होगा? वो बस बढ़ जाता है ना? खाना पीना जो नॉर्मल सब खाते हैं वही खा के और बड़ा हो गया। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह का शरीर आज हमें मिला वो हमारे पुराने कर्मों के कारण, लेकिन उस शरीर का, उस वाणी का, उस मन का हमें क्या करना है, ये आज वर्तमान में हमारे ऊपर निर्भर है। सिर्फ निर्भर ही नहीं है, हमारी एक जिम्मेदारी भी है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक, तो शरीर जैसा मिला उसके लिए हमारे कर्म, कौन से कर्म जिम्मेदार होंगे, कौन से भाव जिम्मेदार होंगे, ताकि हम आगे के लिए तैयार हो जाए। ठीक है ना? माना कि हमें आज जो मिला है, अब ये मजबूरी नहीं है कि आगे भी कंटिन्यू हो। हम चाहें तो अपना प्रेजेंट चेंज करके अपना फ्यूचर को बदल सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या करना होगा? हमारे अपने परिणामों को हम टटोल सकते हैं कि वे किस दिशा में जा रहे हैं और आगे जाकर के हमें कैसी स्थिति और कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। सब चिंतित होते हैं इस चीज के लिए, और कि कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो कैसी कैसी स्थिति मिलेगी, है ना? सभी को, लेट से आपको कहीं ट्रैवल करना है लंबे समय के लिए, एक घर से दूसरी घर जाना है, चेंज करना है, तो हर एक के अंदर ये क्यूरोसिटी रहती है, एंजाइटी रहती है कि किस तरह की सिचुएशन होगी, कौन लोग मिलेंगे, कैसा शरीर मिलेगा अगर फ्यूचर में कहीं गए तो, लाइक दूसरी जगह हमने नया शरीर लिया तो शरीर मतलब कैसा मकान मिलेगा रहने का, है ना? यही यही तो, ये शरीर भी तो मकान ही है। कैसा वाला मिलेगा, कौन सी जगह मिलेगी, क्या गति होगी, उस जगह का नाम ही तो है जहां हम पहुंच जाते हैं। और कौन सी जाति मिलेगी, जाति मतलब एक इंद्रिय होंगे, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, कौन से होंगे? यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि अगर हम तिर्यंश में पहुंच गए तो हमारे साथ क्या होगा, किस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। हमें सबकी डिसरिस्पेक्ट उठानी पड़ सकती है ना? तो ये जो गति डिसाइड होती है वो भी नामकर्म से डिसाइड होती है। एक इंद्रिय का शरीर मिलेगा तो दो, मतलब भले ही आयु ने डिसाइड कर दिया तेरी अंश, लेकिन उसके बाद भी हमारा किस तरह की आयु, किस तरह का त्रियंश हम बनेंगे, वहां पर कितनी हमारे हाथ पैर होंगे, कितने बड़े बड़े होंगे, शरीर कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, ये सब चीजें तो नामकर्म डिसाइड करता है ना? पंचेंद्रिय भी बन गए तो लेट से नारकिक जीव का शरीर मिला या देवों का मिला, मनुष्य का मिला, है ना? पंचेंद्रिय में भी तो बहुत सारी हो गए ना, हाथी घोड़े का शरीर प्राप्त हुआ, कौन सा करेंगे, ये सब भी हमारे अंदर क्यूरोसिटी हो सकती है। तो जो भी कर्म, जो भी आगे शरीर मिलेगा कैसा मिलेगा, ये जो हमने अभी डिस्कशन किया, तो क्या कह रहे हैं कि जो आज हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें ये कर्म हमारे कैसा शरीर मिलेगा उसका ब्लूप्रिंट हमारे साथ इसी भाव में अटैच हो जाता है। ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? एक तरह का
सांचा जिसे, सांचा, राइट, ब्लूप्रिंट, कि हम आगे कैसे बनेंगे हम यहीं से डिसाइड करके चलते हैं। ठीक, हमारे अंदर उन सब चीजों को, तो ये आश्चर्य होता है जब नाम कर्म की प्रकृतियां पढ़ते हैं कि अगर इसमें जितने बाल हैं तो उतने ही क्यों है ना? किसी के बाल लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के हैं ही नहीं, किसी के हल्के हैं, किसी के भूरे हैं, किसी के काले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जितने हैं उतने ही क्यों हैं, वैसा ही स्टाइल क्यों है? तो ये सब हमने निश्चित किया है। हम अपने आगे के लिए ब्लूप्रिंट अभी से तैयार करते रहते हैं कि हमारी आईज का कलर क्या होगा फ्यूचर में, हमारी आईज बड़ी होगी, छोटी होंगी, है ना? तो ये सब जो है सब कुछ हम करते रहते हैं, डिसाइड करते हैं, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। प्रोपोर्शन क्या होगा, है ना? किसी किसी के आप देखिए कि आईब्रोज हैं या आईज हैं वो काफी डिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। हाथ किसी के छोटे होते हैं बॉडी से, बॉडी या हाथ लंबे होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी डिसाइड होता है कर्म से। ठीक? शरीर का सहनन कैसा है, सहनन मतलब पावर कितनी है ना? हमारे जॉइंट्स कैसे हैं, उनमें कितनी ताकत है, ये सब भी हम अपने कर्मों से निश्चित करते हैं। इन सब के लिए अलग अलग कर्म है और सबके अलग अलग परिणाम है। तो हम जिस तरह का परिणाम करते हैं वैसे वैसे ये 93 कर्म प्रकृतियां जो हैं अलग अलग इनके कर्म बंध जाते हैं। ठीक, मजा ये है कि इतना बारीकी हिसाब कोई अगर बता सकता है तो सिर्फ सर्वज्ञ बता सकते हैं। ये कर्म प्रकृतियां और इनके होने वाले परिणामों को जब हम जानते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारी बुद्धि से बहुत पार है ना? इतनी डिटेल में अगर किसी ने कह दिया कि तुम जैसे हो, उसके पीछे ये 93 कर्म प्रकृतियां हैं, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, और उनकी डिटेलिंग अगर हम पढ़ें तो कोई सर्वज्ञ ही के अंदर ये पावर होगी इतनी डिटेल में जाके बता पाने की। ठीक है ना? तो इसलिए भी हमारे अंदर जो है इन सब बातों को पढ़ के अपने सर्वज्ञ देव पर, उनकी सर्वज्ञता पर बहुमान आता है। ठीक है, हम उनके वो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, इस बात को रीइंफोर्स हो जाता है। ठीक है ना? कोई बहुत अत्यंत ज्ञानवान ही जान सकता है, दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते कभी भी, इवन ट्विंस भी क्यों ना हो। ठीक है ना? कई बार देखे जाते हैं ना, आइडेंटिकल ट्विंस हो तो अलग बात है, लेकिन कई बार ट्विंस होके भी उनमें बहुत चेंजेस होते हैं, उनके बॉडी कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं चेंज जरूर से होंगे, क्योंकि वे दो सेपरेट जीव हैं। अलग अलग जीव हैं तो उनके शरीर की बनावट बुनावट दोनों चीज होंगी। हाँ, जैसे कपड़े की बनावट और बुनावट, ताना बाना किस तरह का है ये बुनावट कहलाती है। ठीक है, मतलब कि उसका जो ताना और बाना क्या होता है, बेसिकली जो थ्रेड होता है ना, उसकी डिजाइनिंग, जो बेस डिजाइनिंग होती है वो क्या है, फिर उसके बाद उसकी क्या शेप दी गई वो बनावट होती है। पहले उसे बुना जाता है कपड़े को, क्योंकि उससे पहले तो क्या धागा ही होता है ना, धागे के बाद फिर उसका स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड बुनावट। फिर उसके बाद उसको डिजाइन दिया जाता है, कहीं शर्ट का, कहीं पैंट का, है ना, इस तरह से। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ड मास कैसा है, ठीक है ना, और कैसा उसका शेप और साइज क्या है, ये सब हम निर्धारित अपने भावों से करते हैं। दो सूत्रों में आचार्य भगवंतों ने शॉर्ट में लिखने में सारी चीज कह दी। अब और शरीर के मामले में, गति के मामले में, जाति, सौभाग्य, दुर्भाग्य, यश, अपयश, अगर सारी चीजें आपको खोटी मिली हैं तो मानिएगा आपने पहले मिली हुई मन, वाणी और शरीर का दुरुपयोग किया होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या कह रहे हैं, योग वक्रता विसंवादम चा शुभस्य नामना। तो सिंपल कि आपने मन, वाणी और शरीर का दुरुपयोग किया होगा। दुरुपयोग का यहाँ पर क्या मतलब है? दुरुपयोग का मतलब है कि हमने
जो काम होने चाहिए थे मन वाणी शरीर से वो ना करके उसका दुरुपयोग किया, तो आज आगे फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा? उस तरह का ना तो मन मिलेगा, ना वाणी मिलेगी, ना ही वैसा शरीर मिलेगा, है ना? तो क्या कहा? योग वक्रता। योग वक्रता मतलब मन वचन काया की, जिनको योग कहते हैं, उसमें वक्रता, वक्रता मतलब टेढ़ापन, विसंवादम, अननेसेसरी का दुरुपयोग करना, विसंवाद, है ना? उससे क्या होगा? च अशुभस्य नामना, नामना मतलब नाम कर्म की प्रकृति, अशुभ नाम कर्म की, ठीक? तो अगर हमारा शरीर अशुभ मिला है और भी सारी चीजें अशुभ मिली हैं, तो मानिएगा कि हमने जो योग यानी मन वचन काया इनकी सरलता नहीं रखी होगी ना। इसीलिए सरलता हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी चीज है। अपने को कई बार लगता है कि भाई सरल कहलाएंगे तो बेवकूफ ना कहलाए, है ना? लेकिन सरलता रखना से हमारे जो मन वचन काया का यूज हमें करना था वो हम कर पाते हैं। लेकिन अगर सरलता नहीं रहेगी तो क्या होगा? हमें लगेगा इसकी बात उधर फैलाते हैं, फलाने की बात इधर करते हैं, है ना? किसी से कुछ कहना, किसी से कुछ कहना, या मन में किसी के बारे में कुछ सोचना, बोलना कुछ और। तो इस तरह का जो वक्रता है ना, टेढ़ापन है, सरलता ना रखना, तो ये क्या कहलाएगा? दुरुपयोग करना। हाँ सरोज जी, आपने हाथ रेज किया। आप म्यूट पर हैं एक्चुअली। हाँ, मैं बोल रही थी, आपने बोला ना अभी हाँ। तो उस बात पे कि जैसे अपन ने तो पढ़ लिया था, समझ में आ गया कि भी बुराई नहीं करना या कुछ नहीं करना, बातें नहीं करना इधर से उधर। पर जिसने नहीं पढ़ा है उसको तो समझ नहीं है, और वो अपने हिसाब से किसी के लिए सोच के और उसकी दिन भर बुराइयां करता रहता है। हम्म। तो हाँ फिर क्या करना है उसमें? फिर अपना अपना पक्ष कैसे रखें कि भाई क्या सही है क्या गलत है? हाँ क्योंकि अपन तो दूसरा। उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ हाँ, देखिए, इट्स हार्ड वैसे, लेकिन कर्म, अपने कर्म हमारे मन वचन काया की क्रिया से बंधते हैं, ठीक है? अगर हमने अपनी सरलता रखी है, हमने दूसरे के बारे में कुछ गलत ना सोचा, ना कहा, ना बोला, है ना? तो हम अपने कर्म नहीं बांध रहे हैं, ठीक है? दूसरा सामने वाला अपने आप से कुछ भी बोले चले जा रहा है, गलत चीजें बोल रहा है, या इधर की उधर कर रहा है और उसको पता ही नहीं है कि वो कर्म बांध रहा है, तो अज्ञानता का होना कर्म ना बांधने में कारण नहीं है, ठीक है? जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना? अननोइंगली किसी का मर्डर करने से ये ऐसा नहीं होता कि अरे आपको तो लॉ नहीं पता था इसलिए आपको माफ कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता, है ना? इसी तरह से कर्मों के केस में भी अज्ञानता होना, कोई आपको छूट नहीं है उसमें। पर मन में तो चलता रहता है ना कि मतलब मन में तो चलती रहती है दुर्भावना, जैसे अपने मन कि वो में। अपने लिए ऐसे बोल रही है। हाँ, अपने मन में तो चलती रहेगी ना, सामने वाला अपने लिए सब जगह कर रहा है हाँ जी, और हाँ जी, अपन उसके लिए बिल्कुल तो कर नहीं रहे, क्योंकि अपने को मालूम है कि बुराई करना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो देखिए, जितना आपका मन केओटिक है, डिस्टर्ब है ना, उससे अपने अंदर आर्त ध्यान हो रहा है। हाँ, वही। आर्त ध्यान क्या है? अनिष्ट योग, अनिष्ट का संयोग हो गया ना, हमें नहीं अच्छी लग रही थी वो बात और वो हमारे बारे में कुछ कुछ और बोले, है ना? हम्म। हम्म। तो उस आर्त ध्यान से बचने के लिए तो हमें अपना फोकस को कहीं और लेके जाना होगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा। और मौका मिले तो समझा भी सकते हैं कि भाई ऐसा कहने से, लेकिन जिनकी कषाय बहुत हाई होती है ना, वो बात समझाने से भी नहीं। वो तो नहीं समझ, मतलब मैं जो भी इवन नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अरे तुम्हारा धर्म मतलब वही रहते कि अपने पास ही रखो। अपने पास रखो, बिल्कुल सही है। और तो कहा भी गया है, एक स्टोरी आती है छोटी सी, पता नहीं अपनी दूसरी हाँ क्लास हाँ में शायद सुनाई थी, बया के घोंसले वाली ना। बया हाँ ने बंदर को कहा कि भाई तुम ठंड में ठिठुर रहे हो, और मतलब हम तो देखो कितने अच्छे से अपने घर में रह रहे हैं, सेफ हैं, तुम भी अपना घर क्यों नहीं बना लेते? इतना कहना हम्म। था कि बंदर को गुस्सा आ गया और उसने उस बया का घोंसला भी उठाकर तोड़ दिया।
ठीक है ना। तो हाँ, सीख भी उनको ही दीजिए जो सीखने के लिए रेडी हो, नहीं तो अपना हाँ, नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। तो हाँ, अब अपने को क्या करना फिर ऐसी सिचुएशन में, अपना मन को डाइवर्ट करना, की ठीक है, बातों हाँ, को इग्नोर करना, उनके ऊपर दया करना इन द सेंस कि अरे ये अज्ञानता में अपने कर्म बांधे चले जा रहा है ना। हाँ, ठीक है, अच्छा, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने दुरुपयोग किया होगा या इनके द्वारा कुटिलता की होगी। कुटिलता मतलब गलत विचार किया होगा, मन में कुछ, वाणी में कुछ, शरीर से एक्शन कुछ, है ना। और कोई भी चीज हमने दूसरे के प्रति शुभ नहीं करी होगी। ठीक है, तो ऐसा सोचने में ऐसा फील आ रही है कि अरे ये तो हमने जब तिर्यंच आयु का बंध पढ़ा था तब भी ऐसा ही कुछ था, मायाचारी, कुटिलता, है ना। तो यस, आप ये देखिए कि एक ह्यूमन बीइंग एक तिर्यंच में चला गया, उसका शरीर किस तरह का होगा, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। और कहीं पूंछ होगी, कहीं शरीर पे बाल होंगे, जिसको कि एक मनुष्य गति में अच्छा नहीं मानते, है ना। तो उस अपेक्षा से, मनुष्य की अपेक्षा से तिर्यंच का जो शरीर है वो अच्छा नहीं है। तो जैसे जैसे हम उस तिर्यंच आयु को बांधते हैं तो हम नाम कर्म की वो प्रकृतियां भी साथ में बांध लेते हैं। तो ये कह लीजिएगा कि दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक जिस तरह का हमने शरीर, जैसे हमने देवायु बांध लिया, है ना। तो देवायु में जो शरीर मिलता है वो बहुत सुडोल होता है, बहुत बिना किसी बीमारी के होता है, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम उसमें नहीं रहती। राइट, बहुत सुंदर होता है, बिल्कुल मतलब सुगंधित शरीर होता है और देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो वो क्या है, वो भी नाम कर्म के कारण ही है, लेकिन साथ में चलेगा आयु कर्म के साथ साथ। ठीक है, तो दोनों के लिए कारण क्या बना, योग वक्रता विसंवादम। तो हमने अपने मन में, वाणी से और शरीर से कुछ गलत किया है, उसका सदुपयोग नहीं किया, है ना। हमने दूसरे के प्रति शुभता नहीं रखी, मन में खोटा सोचा, वाणी खोटी बोली, या शरीर से हमने उस दूसरे के प्रति उपकार करने की जगह अपकार किया होगा, है ना। कई बार होता है ना ऐसे, अननोइंगली हो जाए किसी का उप मतलब बुरा हो जाए, जो हमने चाहा तो था अच्छा करना लेकिन बुरा हो गया, उसकी बात नहीं कर रहे। हमारी सोच ही दूसरे का बुरा करने की थी, तो उसकी यहाँ पर चर्चा है कि हमने दूसरे का अपकार किया, नोइंगली, पर्पसली। ठीक, तो ये कहता है, ये कहलाता है हमने अपने शरीर का मिस यूज किया। हमने, हमारे को मन मिला था अच्छा चिंतन करने के लिए, है ना। हमारे को चिंतन करना क्या मिला था, सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदम। ठीक है ना, मन में सबके लिए मैत्री का भाव, गुणी जन जो है उनके प्रति प्रमोद का भाव, करुणा करना, दरिद्री गरीब दुखी के प्रति करुणा करने का भाव रखना। ठीक है ना, और विपरीत वृत्ति वालों के साथ माध्यस्थ भाव। लेकिन हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया मन का, खोटा सोचने में, बुरी प्लानिंग बनाने में, दूसरे को, दूसरे का बुरा कैसे कर दूं, वो दिमाग चलता रहा। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, करने को क्या मिला था और कर क्या दिया, तो इसको कहते हैं मिस यूज करना। अब आगे चल के क्या आपको ये मन मिल जाएगा वापस से, नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि जब मिला था तब तो यूज किया नहीं, अब क्या फायदा, ऐसे मन वापस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कर्म जो है हमारे साथ हमेशा जस्टिस करते हैं। ठीक, पहले अच्छा कुछ करके आए थे तो मन मिल गया था, लेकिन अब हमने उसका सदुपयोग क्योंकि करंट में अच्छा नहीं किया, तो आगे चल के हमें वो मन भी नहीं मिलेगा। और मन नहीं मिला इसका मतलब क्या, हम विकलेंद्रिय में जाएंगे, त्रियंच में जाएंगे। ठीक है ना, जिस, हम्म, हमने शरीर से किसी का उपकार करने की जगह अपकार किया होगा। उपकार तो सबको समझ में आता है, अच्छा करना, अपकार उसका उल्टा, जिससे कि आज हमें मन, वाणी और शरीर की सामर्थ्य सब अशुभ मिली हुई है। हम किसी का कुछ भला कर ही नहीं पाते, हमसे
ना वाणी से दूसरे का भला होता है और ना शरीर से दूसरे का भला किया, ना हमारे मन में कभी दूसरे का भला करने का विचार आता। सब खोटा ही खोटा आता रहा, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, जिनका ये सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग ही चलती है, मन से, वचन से और काय से। ठीक है ना? तो सोच के देख सकते हैं किस तरह की आयु उनकी होने वाली है। इसके मायने हैं कि पहले हमने इस तरह का कर्म किया होगा और निरंतर किया होगा कि हमने, और तद विपरीतम शुभस्य। तो विपरीतम शुभस्य मतलब योग वक्रता और विसंवाद जो कहा था, उसका विपरीत जिस जो करता है उसकी, उसको शुभ नाम कर्म बंधेगा, है ना? तो अगर आज सुंदर अच्छा शरीर मिला है, इसका क्या मतलब है? हमने दूसरे के लिए जरूर अपने शरीर से मदद की होगी। हाथ सुंदर मिले इसके मायने हमने दूसरे का उपकार किया होगा। ठीक है ना? हमने कहानी भी पढ़ी थी ना पुराण में, जो वसुदेव है, उन्होंने पूर्व भव में मुनियों की वैयावृत्ति की थी, तो आगे चल के वो कामदेव बन गए। बहुत सुंदर होते हैं कामदेव, मतलब सबसे अट्रैक्टिव शरीर जिनको मिलता है वो कामदेव कहलाते हैं, राइट? तो उन्होंने पहले उस शरीर से वैयावृत्ति की थी, किनकी? मुनियों की, जो रत्नत्रय के मार्ग पर चल रहे थे, मोक्ष के मार्ग पर चल रहे थे, उनकी वैयावृत्ति करने लगी। तो आगे चल के बहुत सुंदर शरीर मिला। ठीक है ना? इसी तरह से ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आगे चलकर और उससे बेटर ही मिलेगा। ठीक है ना? आज हम अपनी आंखों को दूसरे की बुराई न देखकर भलाई देख रहे हैं। आज हम अपनी आंखों से शास्त्र जी पढ़ रहे हैं, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा अपनी आंखों का सही यूसेज कहलाएगा, है ना? और अगर अ, हमने दूसरे में भलाई देखी होगी तो इन आंखों से, तो आज हमारी आंखें सुंदर हैं, मेरी आंखों में चमक है। और अगर ये सारी चीजें मैंने खोटी की होंगी, आंखों में सिर्फ दूसरे की बुराई देखी होगी और कानों से दूसरे की बुराई सुनी होगी, तो मानिएगा कान वैसे ही मिलेंगे। बड़े बड़े कान किसके होते हैं? हाथी के, है ना? तो कल को बहुत यूज करने का मन कर रहा है, लेट से किसी की बुराई करने का, तो आगे चल के हाथी जैसे, सूपा जैसे बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े कान मिल जाएंगे, है ना? क्योंकि बहुत इंटरेस्ट था ना कानों से सुनने का और आंखों से देखने का किसी के दोष, है ना? तो जिस तरह का हम परिणाम करेंगे, जिस तरह का उपयोग करेंगे मन, वाणी और शरीर का, वैसा ही मन, वाणी और शरीर हम यहाँ पुनः पाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शरीर, ये लाइन नहीं मुझे समझ में आ रही है, थोड़ा देखना पड़ेगा इसका, शायद कुछ छूट ना गया हो। बचपन में जो शरीर मिलता है वह सबको क्यों अच्छा लगता है, कभी सोचा? बड़े होने पर वही शरीर अच्छा नहीं मालूम पड़ने लगता। तो एक कारण तो या तो ये है कि यहाँ पर, क्योंकि बचपन में कषाय नहीं होती और बाद में कषाय होने लगती है, हम गलत यूसेज करने लगते हैं, है ना? तो शरीर में भी चेंजेस अच्छे नहीं आते, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। शरीर तो ऐसा है कि जीर्ण शीर्ण होता है, उसका स्वभाव ही है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात है कि बचपन में क्योंकि, अच्छा यहीं पर समझा रहे हैं उसको, कि बचपन में क्योंकि भूलापन है, सरलता है ना? तो मन, वाणी और शरीर की, तब शरीर अगर बुरा भी है ना, क्यों ना हो, भला मालूम पड़ता है। बच्चा जो है जैसा भी होता है हमेशा सुंदर लगता है, चाहे वो किसी भी इवन जानवर का बच्चा भी होगा ना, बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? मासूमियत होती है ना? सरलता होती है। ठीक। और कई बार शरीर बहुत सुंदर हो और अगर कुटिलता हो, सरलता ना हो, तब भी शरीर सुंदर नहीं मालूम पड़ता, है ना? कई बार देखा होगा कुछ बच्चे इस तरह के भी रहते हैं जो बहुत ही रोना मचाते हैं, जिद करते हैं, तो उनकी सरलता कहीं से भी दिखाई नहीं देती, और ऐसे बच्चों को फिर बहुत कम लोग पसंद भी करते हैं, है ना? जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे में जब तक भोलापन है, सरलता है, तभी तक वो अच्छा लगता है।
कोई बच्चा अगर बचपन से ही झूठ बोलने लगे, है ना, या दूसरे को मार पिटाई करने लगे, तो फिर उसकी सरलता हमें नहीं दिखाई पड़ती और उसका शरीर भी उतना सुंदर हमें नहीं मालूम पड़ता, है ना। नाम कर्म की अधिकांश प्रकृतियां शुभ और अशुभ दोनों रूप है, लेकिन इससे जीव का भी संबंध है ना। तो यहाँ पर एक बात वर्ड यूज किया, पुद्गल विपाकी। ठीक है, पुद्गल विपाकी का क्या मतलब होता है? जो शरीर से रिलेटेड हो, शरीर पुद्गल से बनता है ना। और जीव विपाकी, जो जीव महसूस करे जिस चीज को, जिसका फल जीव महसूस करता है, उसको जीव विपाकी कहते हैं। विपाक मतलब फल, ठीक। और जिस कर्म का फल शरीर में दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? पुद्गल विपाकी। ठीक है, तो नाम कर्म जो है वह पुद्गल विपाकी है, जो भी असर होगा वो शरीर में आएगा। ठीक है, तो नाम कर्म की अधिकांश प्रकृतियां शुभ और अशुभ दोनों रूप है। अधिकांश, ज्यादा से ज्यादा, जैसे सुभग दुर्भग, है ना, सुस्वर दुस्वर, इस तरह से हर एक में शुभ और अशुभ साथ साथ चलते हैं। शरीर अत्यंत सुंदर होने के बावजूद भी यदि दूसरे नामकर्म का उदय है तो वे शरीर किसी को पसंद, दूसरे नामकर्म नहीं, दुर्भग नामकर्म होगा यहाँ पर, वह शरीर किसी को पसंद नहीं आएगा। और शरीर अशुभ नामकर्म के उदय से और कुरूप मिला है, लेकिन सुभग नामकर्म का उदय है तो सबको अच्छा जान पड़ेगा। तो देखने में भले ही वो कैसा भी हो, लेकिन सुभग और दुर्भग नामकर्म बहुत पावरफुल होता है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें एक साथ चलेंगी नामकर्म में, कि जैसे देखने में अच्छा शरीर मिल गया, लेकिन साथ ही साथ अगर सुभग नामकर्म नहीं है, दुर्भग नामकर्म है, दुर्भग मतलब दुर्भाग्य, राइट, ऐसा जो देखने में किसी को पसंद नहीं, भले ही कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो। अभी जो एग्जाम्पल दिया, किसी के शरीर से बदबू बहुत आती है, लेट से, तो वो सुंदर भी होगा तो भी किसी को पसंद नहीं आएगा। या उसका नेचर इतना बुरा है, आवाज इतनी बुरी है कि सबसे जब देखो झगड़ा ही करता है, भले ही सुंदर हो, तो वह भी पर्सन, उसका दूसरे बाकी नाम कर्मों के कारण उसका सुंदर शरीर भी कोई काम नहीं आता। ठीक है ना, तो ये कहना चाह रहे हैं पर गुलाब का फूल सबको अच्छा मालूम पड़ता है, देखिएगा उसका नामकर्म, है ना। ठीक उसके अकेले नामकर्म नहीं है, उसके सुभग नामकर्म भी है साथ में। उसके अवयव तो अच्छे हैं ही, उसका कलर अच्छा है, साथ साथ उसकी सुगंध अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और कांटों के बीच खिला होने के बावजूद भी सुभग नाम कर्म है। हर व्यक्ति उसे पाना चाहता है ना। तो इवन वनस्पतियां भी, कहना क्या चाह रहे हैं, अलग अलग नाम कर्मों के द्वारा अच्छी या बुरी लगती हैं। ठीक है ना, तो उनके भी, वनस्पति काय के भी नाम कर्म चलता है ना। इसी में देखने में फूल कितने अच्छे लगते हैं और किसी पे कांटे लगते हो तो कैक्टस होते हैं जैसे, और कई बार कैक्टस भी बहुत सुंदर लगते हैं, है ना। तो उनके भी नाम कर्म है अलग अलग। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ डिस्कस करना है या पूछना है? समझ में आ रहा है यहाँ तक नामकर्म के बारे में? ये पैराग्राफ पूरा नहीं करते? चलो ठीक है, पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, कितने कितने प्रकार के लोग हैं, है ना। जितने लोग उतने उनके एक्शंस और उतने ही नामकर्म। कैसे ये सब बनते होंगे? बचपन में क्यों ये सब अच्छे लगते हैं, छोटे होने पर क्यों अच्छे लगते हैं? जैसे बचपन में रास्ते में चले जा रहे हैं और कोई गाय का बछड़ा मिल जाए तो उसकी पीठ थपथपाने का मन होता है। कोई अच्छी चीज दिख जाती है तो खड़े होकर देखने का मन होता है। क्यों होता है ये सब? क्योंकि उस समय चित्त अत्यंत निर्मल होता है, और ये जो चित्त की निर्मलता है वो इन सब चीजों के प्रति हमारे मन को आकृष्ट करती है ना। सामने वाले का, जैसे गाय का बछड़ा है, तो उसके अंदर भी वो निर्मलता है, इसलिए खड़े होके हमें उसको देखने का मन करता है, उसको छूने का मन करता है।
उसकी निर्मलता के कारण, ठीक है ना। तो उसकी वो निर्मलता हमें आकृष्ट करती है, अट्रैक्ट करती है। इतना ही नहीं, बड़े होने पर भी कुछ लोग जब समय पर भोजन करने आते हैं, ये सोच करके कि मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, तब तब देखिएगा उनके अपने जीवन की सुंदरता, उनके व्यक्तित्व की सुंदरता इससे मालूम पड़ती है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जीवन की सुंदरता कब है, जब हम दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे ना, मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, ये है हमारे जीवन की सुंदरता, ठीक है ना। तो उनके व्यक्तित्व की सुंदरता इससे मालूम पड़ती है, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। ठीक है, किसी को कुछ शेयर करना है? जिनवानी स्तुति। मतलब हमारे शरीर गति, हमारी जवानी, सब कुछ हमारे से मतलब हमारे नामकर्म से निश्चित होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा नाम, जैसा हमने पूर्व में कर्म करे हैं, उसके हिसाब से हमारी आज की हाँ, जैसे शरीर बोलते हैं गति ना, पामिस्ट्री वैसी है। हाँ, देखकर, पाम के हाथ की लकीरें देखकर कोई बता देता है ना, हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारे हाथ में भाग्य रेखा है कि नहीं। तो हाँ, रेखाएं तो बाद में बनती हैं, हम पहले उस चीज को बांध चुके होते हैं, हाँ, है ना। हमने वैसा भाग्य पहले बांध लिया है, हमने इस सुंदर शरीर पहले बांध लिया बांध लिया है। है ना। इसीलिए अपने इस जीवन में अगर सरलता से अपन मन वचन की क्रिया करते रहेंगे। हाँ, कोई बचपन में देख के कह देता, अरे ये तो बहुत हाँ, सुंदर गायिका बनेगी, आर्टिस्ट बनेगा, या ऐसा बनेगा, वो सब हमने पहले से बांध लिया था, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ और जो अच्छा एक मिला है अभी, हम्म, उसको भी अगर हमको अच्छा रखना है तो अपने जीवन में सरलता लाएंगे, तब वो आगे भी अपने को उसके अच्छे फल बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल सरलता, और हमें अपने मन वचन काया का दुरुपयोग नहीं दुरुपयोग करना, नहीं करना इससे है। बचना। जैसा मन वैसी भाव, मतलब सब अच्छे होना चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ पर बताई ना बहुत सुंदर चीज, कि मेरी वजह से दूसरे को जिससे वो तकलीफ ना तकलीफ ना पहुंचे, पहुंचे। हाँ, तब कहलाएगी जीवन की सुंदरता, हाँ, है ना। ये चीज हमें बहुत अच्छे से अपने अंदर में उतारनी होगी, अगर हमें अपनी लाइफ आगे अच्छी चाहिए। हम्म, हम किसी के दुख में कारण ना बने, हाँ। ठीक है। थैंक यू। जी, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरो सदा देत हो दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नंबर सबको जय श्री राम। जय जिनेन्द्र, चालू सभी को। जय जुनेन। जय जय जिनेन्द्र। जय 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 जय।